how are you all? This is Priyanshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. This video is part 3 of अभिव्यक्ति एंड माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम का ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में जितने भी बचे हैं इम्पोर्टेंट कुछ सारे कवर अप हो जाएंगे एंड विद इन 1-2 days you will get one short video of अभिव्यक्ति और माध्यम जिसमें सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज पत्रकारिता क्या है? ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाया जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो उसे पत्रकारिता कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये हाईलाइटेड है, उसको पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। अब समझ में आया पत्रकारिता मतलब क्या है कि जो भी देश विदेश में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनसे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना, ये आपका पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन तथा साहित्यिक यहाँ पे सृजनात्मक होगा। सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पहले सृजनात्मक लेखन का मतलब सुनिए, लिटरेचर राइटिंग, ठीक है, और पत्रकारीय जो आपको बता ही चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। पत्रकारीय लेखन की प्रमुख उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है। जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें क्या होता है, एवं क्या होता है इसका इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, बट इसमें तथ्यों के प्रदान, यहाँ पर फैक्ट्स ज़्यादा मायने रखते हैं। साहित्यिक सृजनात्मक लेखन होता है उसमें क्या होता है, अपने इमोशंस के अपने जो भाव होते हैं उसमें जो लिटरेचर रीडिंग होती है, जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, जो लेखक होता है वो अपने भाव को डालता है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम को उठा के उसमें स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पत्रकारीय लेखन में उसका मेन उद्देश्य होता है कि सूचना को प्रदान करना और तथ्यों की प्रधानता उसमें फैक्ट होते हैं। बट लिटरेचर राइटिंग मतलब कि साहित्यिक सृजनात्मक में क्या होता है कि जो लेखक होता है, लेखन होता है, वो भाव, कल्पना एवं सौंदर्य प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख आयाम होते हैं? संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून, कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार किसे कहते हैं? ठीक है, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, राइट, और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये समाचार कहलाते हैं। किसी भी ताज़ी घटना या फिर विचार, समस्या की रिपोर्ट, किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्ट देना, उस पर थोड़े विचार अपने इंक्लूड करना, जो प्रॉब्लम है उसको बताना, ये समाचार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि भी होती है और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। समाचार के तथ्यों को लिखिए। अब तथ्यों का मतलब होता है एलिमेंट्स। समाचार, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ के एलिमेंट्स लिखने हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या व विचार को समाचार का रूप धारण करने के लिए उसमें निम्न तथ्यों का अधिकांश या सभी का होना आवश्यक होता है। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि समाचार क्या है, उसका बाद बताते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन आदि। मतलब न्यूज़ कैसी होनी चाहिए आपकी? न्यूज़ क्या है, न्यू होनी चाहिए, पहली बात तो करंट न्यूज़ होनी चाहिए, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़े लोगों पर, उसमें इंटरेस्ट लोगों का जागे, और तो जो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट जिसके लिए न्यूज़ है वो न्यूज़ उस तक पहुंचाना, उसको हम लोग कहते हैं महत्व। उपयोगी जानकारियाँ हो गई, अनोखापन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? लिमिट सेट करना डेडलाइन कहलाती है। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा की डेडलाइन कहते हैं, राइट। यानी समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए निर्धारित समय, मतलब कि जो भी टीवी चैनल्स हैं उस पर जो रिपोर्टर हैं वो न्यूज़ बताते हैं, उनका टाइम होता है ना, उनकी डेडलाइन होती है कि आपको 8 से 9 तक ही न्यूज़ दिखानी है, फिर उसके बाद दूसरे रिपोर्टर आएंगे, राइट। तो इस टाइप से डेडलाइन गिवन होती है जो भी रिपोर्टर होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन से क्या अभिप्राय है?
प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। संपादन का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश करना, ठीक है। संपादन प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री, अब जो भी हमको पब्लिश करनी है उसके लिए जो भी हमारा न्यूज़ है उसकी जो भी वहाँ पर मिस्टेक्स हैं उसको हटाना और जो भी लैंग्वेज है उसको पढ़ने योग्य बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं संपादन। प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी शुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संपादकीय। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को जिसे संबंधित समाचार पत्र भी की राय भी कहा जाता है। संपादकीय का मतलब होता है एडिटोरियल। अब देखो, एक होता है एडिटर, इंचार्ज होता है न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन को पब्लिश करने के लिए। राइट। एडिटोरियल क्या होता है कि जो एडिटर मतलब कि जो भी इंचार्ज है वो अपने लोगों की राय लेकर जो भी पब्लिश करता है बुक को, उसको संपादकीय कहते हैं। राइट। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है समूह सामग्री, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं होता है, ये सभी की राय से पब्लिश होता है। तो यहाँ पर किसी भी एडिटर या फिर किसी भी राइटर का नेम नहीं होता है। अब देख लेते हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखिए। टाइप्स ऑफ पत्रकारिता बताने यहाँ पर खोजी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग, एडवोकेसी, पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता। अब लाइन बाय लाइन हम इन सभी को समझ लेते हैं एक बार। खोजी पत्रकारिता मतलब क्या होता है कि जो खोजी पत्रकारिता होती है इसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो खोजी पत्रकारिता में दी जाती हैं। सिंपल मीनिंग ही समझ लीजिए, जो भी आपकी भ्रष्टाचार है, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसको स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। राइट। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि भ्रष्टाचार मतलब करप्शन से रिलेटेड न्यूज़ को दिखाती है और उसको छानबीन की जाती है, उसमें उसको स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे 3-4 लाइन आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वॉच डॉग। वॉच डॉग में क्या होता है जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है उस पर निगरानी की जाती है और उसके रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका पर्दाफाश किया जाता है। वॉच डॉग में क्या होता है लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है? एडवोकेसी मतलब कि किसी एक पक्ष के बारे में बात करना, एडवोकेसी। ठीक है, देखते हैं। इस पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। राइट। किसी भी एक टॉपिक पर अपनी मेजॉरिटी इकट्ठी करना कह सकते हैं। पीठ पत्रकारिता क्या होता है? पीठ पत्रकारिता पाठकों को लुभाने के लिए, मतलब जो भी रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए झूठी अफवाहें, फॉल्स न्यूज़ को दिखाकर अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना पीठ पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी पेज 3 पत्रकारिता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? पेज 3 पत्रकारिता में क्या होता है? फैशन से रिलेटेड न्यूज़ और फिर जो भी लाइफ स्टाइल बताया जाता है अमीरों का, जो भी रिचेस्ट पर्सनस होते हैं उनके लाइफ स्टाइल कैसा है, महफिलों और जाने वाले लोगों की निजी जीवन, और जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी रियल लाइफ कैसी होती है, इस टाइप के लाइफ स्टाइल वगैरह बताए जाते हैं पेज 3 में। फैशन से रिलेटेड जो भी रिचेस्ट पर्सन है, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी जाने वाले लोग हैं, उनके निजी जीवन के बारे में बताया जाना, उसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? जिज्ञासा नहीं होगा, गलत है, यहाँ पे होगा जिज्ञासा। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी देते हुए उसको विश्लेषित करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन को बताना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना डिटेल में, उसको हम लोग विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लेकर आती है, उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का
समर्थन प्राप्त नहीं होता है और ना ही उसे बड़ी कंपनियों का विज्ञापन मिलते हैं, राइट। और यहाँ पर आ जाता है विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। विशेषीकृत कहता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताना। अब इसके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं बताने हैं। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। अब यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, खोजी पत्रकारिता मतलब करप्शन से रिलेटेड। विशेषीकृत मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल बताना। वॉच डॉग मतलब सेंट्रल अथॉरिटी पर निगरानी करके न्यूज़ देना। एडवोकेसी मतलब किसी एक पक्ष के बारे में बताना। पेज 3 पत्रकारिता का मतलब फैशन, किसी भी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना। ईट पत्रकारिता मतलब कि लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना और फॉल्स न्यूज़ दिखाकर उनसे इंटरेस्ट जगाना, ठीक है। तो ये पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन, राइट। पत्रकारीय लेखन क्या होता है? समाचार माध्यमों में मतलब न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले जो भी पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रीडर्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जो सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाते हैं। लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इस्तेमाल करते हैं, इसे भी पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों व घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा का प्रभाव बनाने के लिए अनावश्यक विशेषणों का यूज नहीं करना चाहिए। ऑर्गन्स का यूज नहीं करना चाहिए और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारीय लेखन लिखते समय तो ये आप लिखिएगा कि भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए, राइट। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का, और वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रभावी बनाने के लिए कोई भी अनावश्यक विशेषणों का यूज़ नहीं करना चाहिए और जॉर्गन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय आता है, एडिटोरियल आता है, न्यूज़ आती है, आलेख आता है, रिपोर्टर आता है, फीचर आता है, स्तंभ आता है, कार्टून आते हैं आदि। ये आप याद करिए क्या क्या आता है। पत्रकारीय लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पत्रकारीय लेखन का मुख्य उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना आदि होता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन के प्रकार लिखिए। अब क्या क्या टाइप हैं पत्रकारीय लेखन के? खोज परक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वही है पत्रकारिता रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता चुकी हूँ। समाचार हो या फिर कोई भी मैगजीन वगैरह हो, उसकी शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही। पढ़ नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें बताया है कि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे इंट्रो होता है, यहाँ बॉडी होती है, यहाँ पे कंक्लूजन होता है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उससे बेस्ट इम्पोर्टेंट, उससे बड़ा बिल्कुल ही जो भी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो फैक्ट्स। तो इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली होती है, आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से 6 प्रकार हैं ये तो आप लोग पढ़ें। समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, देने की कोशिश की जाती है। जो भी समाचार है उसमें 6 प्रश्नों के उत्तर जरूर होने चाहिए। जो भी 6 प्रश्न कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन चीज़ों के आंसर होने चाहिए। प्रश्न है वो सारे का से शुरू होते हैं, इसलिए इसको 6 प्रकार होते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर क्या है? फीचर एक प्रकार का सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसके 3 वर्ड याद कर लो। फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर लेखन का क्या उद्देश्य होता है? फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन। ये 3 वर्ड आप देख सकते हैं किसी में भी, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फीचर और समाचार में क्या अंतर है देखते हैं। समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती। जो भी न्यूज़ है बस वही बता सकता है, वहाँ पे कोई भी अपने व्यूज़ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ना कोई अपने थॉट्स
कि फीचर में लेखन को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। राइट, अंडरस्टैंड। समाचार उल्टा प्राइमेट शैली में लिखे जाते हैं, पता है आपको, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती है। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः शब्दों तक के फीचर छपते हैं। 150 से आई थिंक सो, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, इसका नहीं पता मुझे, ये तो शायद 1000 वर्ड्स लिखा है। समाचार में वर्ड लिमिट होती है, यहाँ पर कोई भी अपने विचारों को नहीं डाल सकता है, और ये उल्टा प्राइमेट शैली होती है, इसी पे आप लिख दीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सामान्य समाचारों से अलग व विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं उसको विशेष रिपोर्ट कहते हैं। समाचार से अलग होते हैं, सामान्य जो जनरल न्यूज़ है उसको हटाकर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर की गहरी छानबीन करना, विश्लेषण करना और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट आप बताएं विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों को। अब देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं विशेष रिपोर्ट के। पहला, खोजी रिपोर्ट। खोजी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसके फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, उनकी गहरी छानबीन की जाती है और सभी चीज़ों को बताया जाता है सभी लोगों को। नेक्स्ट होती है रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। इन डेप्थ का मतलब गहरी, बहुत गहरी छानबीन की जाती है, बहुत डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं उसको रीडर्स तक पहुंचाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होता है? इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। विश्लेषणात्मक मतलब कि बहुत ही डिटेल में न्यूज़ को पहुंचाना। किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी समस्या है, उसको धीरे धीरे मतलब कि इंस्टॉलमेंट में करके दिया जाएगा। सपोज दैट वॉर है तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टुकड़ों में दी जाएगी। आज परसों ये हुआ था, कल ये हुआ, आज ये हुआ, तो मतलब तोड़ तोड़ कर न्यूज़ को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होता है? इसमें किसी भी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विचार परक लेखन किसे कहते हैं? जिस लेखन में विचार एवं चिंतन की प्रधानता होती है उसे विचार परक लेखन कहा जाता है। समाचार पत्रों में समाचार एवं फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों व विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है संपादकीय से क्या है, ये तो बता दिया मैंने संपादकीय क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब लेखन से क्या अभिप्राय है? एक विचारात्मक लेखन है। राइट, फर्स्ट पॉइंट हुआ कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान, कुछ महत्वपूर्ण लेखक क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जाने जाते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वैचारिक अपने विचारों को अपनी शैली के थ्रू लिखते हैं, उसको हम लोग समलेखन कहते हैं। लेखन का मतलब यही है कि जो भी लेखक अपने विचारों को शैली के अकॉर्डिंग लिखता है उसको समलेखन कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादक के नाम पत्र से आप क्या समझते हैं? समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ, समाचार पत्रों में जो भी एडिटर के पेज होते हैं उसमें पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम एवं प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है, उनके लिए एक प्लेस होता है। राइट, स्तंभ का मतलब पिलर होता है। वैसे तो यहाँ पर कुछ फिक्स कर दी जाती है जगह न्यूज़पेपर में उसमें इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं तथा मुद्दों पर विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। राइट, समझ आ रहा है आपको? इसके माध्यम से जो भी न्यूज़पेपर है अपने रीडर्स को जो भी प्रॉब्लम है वो अपने थॉट्स या फिर जो भी उनकी सजेशंस है वो वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू से क्या अभिप्राय है? इंटरव्यू क्या है? किसी भी पत्रकार के द्वारा, कोई भी रिपोर्टर है समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए और उसको न्यूज़ करनी है न्यूज़पेपर में पब्लिश, तो क्या करेगा, किसी का इंटरव्यू लेगा, कन्वर्सेशन करेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उसको अपने न्यूज़पेपर थ्रू ऑडियंस तक पहुंचा देगा, इसको इंटरव्यू कहते हैं। 6 क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष लेखन किसे कहते हैं?
विशेष लेकर किसी खास विषय पर सामान लेकर हटकर जिसमें विषय पर संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रदान की जाती है। मतलब कि कोई भी सामान्य लेखन नहीं होता, जनरल राइटिंग से हटाकर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन में डिटेल देना ही विशेष लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो चैनल में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं। आप जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे स्तंभ, लेकिन उसमें फिक्स्ड प्लेस दिया जाता था न्यूज़पेपर में लिखने के लिए, बट यहाँ पे क्या डेस्क क्या है? जो भी रिपोर्टर उनके लिए अलग अलग कैबिन टाइप का दिया जाता है ना। स्टाफ जैसे अब स्कूल में हम लोग की स्टाफ रूम दिया जाता है लोग टीचर्स के लिए, उसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चैनल, टीवी चैनल्स वगैरह हैं, रेडियो चैनल्स वगैरह हैं, जो भी रिपोर्टर है उनके उसके लिए थोड़ा स्पेस दिया जाता है वहाँ पे, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन कर सके प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। तो जो भी है उनको एक निर्धारित कर दिया जाता है स्थल, मतलब कि उनको एक प्लेस दे दी जाती है कि ये आपका ऑफिस या फिर कैबिन है, इस तरह से। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों को का भी अलग समूह होता है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। यथा व्यापार तथा कारोबार के लिए अलग तथा खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क होता है। अब जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जैसे रिलेटेड न्यूज़ किसी को कलेक्ट करनी, उसकी डेस्क अलग है, और गेम से रिलेटेड किसी को न्यूज़ कलेक्ट करने वाले मतलब कि जो भी काम करते हैं उनकी डेस्क अलग है, और जो भी करप्शन से रिलेटेड न्यूज़ वाले हैं उनका अलग है। इस तरह से अलग अलग डेस्क दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीट से क्या तात्पर्य? बीट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बीट रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली। बीट से क्या तात्पर्य? मतलब डिफरेंट टॉपिक से जुड़े समाचारों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स नहीं, मतलब विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विजय, मतलब कि वर्क को डिवाइड करना उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मीडिया की भाषा में से बीट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? इसका आंसर देख लेते हैं। बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट अगर उस टॉपिक में है तो उसको आराम से उसको ऊपर दे दिया जाता है, साथ ही उसके आम तौर पर अपनी बीट से जुड़ी खबरों की लिखनी होती है, और उसको रिपोर्ट भी उसी खबर उसी टॉपिक से रिलेटेड देनी होती है, कलेक्ट भी उसी टॉपिक से रिलेटेड करनी होती है इन्फॉर्मेशन। विशेषीकृत में क्या होता है कि जो भी जनरल न्यूज़ है उसको हटाकर कोई भी एक विशेष मतलब कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताना, उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बताना, समस्याओं के बारे में बताना, मुद्दों के बारे में किसी विशेष का प्रस्तुतिकरण करना विशेषीकृत। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। जो बीट कवर करता है उसको रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर होता है उसको विशेष संवाददाता कहते हैं। जो बीट कवर करता है उसको संवाददाता, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है उसको विशेष संवाददाता, मतलब कि वो उसी टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको न्यूज़ देगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। विशेष लेखन में कौन सी भाषा शैली का यूज़ किया जाता है? विशेष जो भी बोलचाल वाली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जिससे पाठकों की उसमें रुचि बनी रहे। हाँ, अगर कोई भी शब्द नहीं समझ में आता है तो उसको पाठक के लिए समझाना पड़ता है रिपोर्टर को, राइट। यहाँ पे कोई भी मतलब टेक्निकल वर्ड का यूज़ ना किया जाए, जो बोलचाल वाले वर्ड उनका यूज़ किया जाए। दूसरी बात, अगर पाठक को कोई शब्द समझ नहीं आता है तो रिपोर्टर को उस शब्द को समझाना अनिवार्य होता है, यहाँ पे आवश्यक होता है, राइट। यहाँ पे कोई निश्चित शैली नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिक, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यहाँ पे आई ट्राई माई बेस्ट, एंड अगर आप फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं आपको PDF दे दूँगी, तो आप उसको पढ़कर समझ लीजिए। PDF के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए अगर कोई भी डाउट हो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, लैंग्वेज सब्जेक्ट से रिलेटेड। आई एम हेयर टू हेल्प यू, सो थैंक यू एवरीवन।